गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को आपके व्याकरण का चैप्टर 2 वर्ण विचार जो था चैप्टर नेम, तो उसमें मैंने आप लोगों को सब क्लियर कर दिया था कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। जो सारे टॉपिक अच्छे से मैंने आप लोगों को पार्ट पार्ट करके वीडियो बना के क्लियर कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा और समझ भी आना चाहिए, लेकिन आप लोग तो कुछ क्वेश्चन करते नहीं हो कमेंट करके, ना ही तो रीड करके कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करते हो। तो वो तो आप लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग काम चेक कराने आए, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है पूछना। तो हमें तो यही लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो मैं आप लोगों को आज इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। तो इसके आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है और कैसे हैं, क्या है एक्सरसाइज में, वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में सॉल्व करवाऊँगी और फिर बाद में इसका पिक क्लिक करके आपको सेंड करूँगी, जिससे आप लोग कॉपी में नोट कर पाओगे। ओके, देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर देने हैं नंबर 1 क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रहा है क ऊष्म व्यंजन की परिभाषा बताइए। आप देखो, मैंने आप लोगों को ऊष्म व्यंजन तो कराया है, तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जब हम कोई जिस वर्णों का उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं और उसमें हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा पैदा होती है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये वर्ण कौन से हैं, श, श, स और ह। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप लोग अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा पैदा होती है, उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा पैदा होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मैं इसका आंसर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो, जिन व्यंजन के उच्चारण में श्वास तेजी से बाहर निकले जिसके कारण ऊष्मा पैदा होती है, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स और ह। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, अपने नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, अपने नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए। अपने नाम का मतलब जो भी आप लोगों के नाम है, किसी का नाम इच्छा है, किसी का नाम खुशी है, ठीक है, किसी का नाम गुंजन है, तो वो अपने नाम का सब अलग अलग नाम का वर्ण विच्छेद करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नाम का वर्ण विच्छेद किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जिसके हिसाब से आप लोगों को भी वैसे ही वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है राघव, एक नाम लिखा मैंने राघव, तो उसका वर्ण विच्छेद मैंने किया है इस तरीके से, र में आ की मात्रा, घ में स्वर अ उपस्थित है, व में स्वर अ उपस्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, अपने नाम का सब जिसका जो भी नाम है वो अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है ग। देखो, ग में क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए। अब मैंने हिंदी ये पढ़ा है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, ये जो वर्ण विचार है, इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा है कि क्या कौन से कितने स्वर है, कितने व्यंजन हैं। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि हिंदी में कितनी वर्णमालाएँ हैं। तो हिंदी में कितने स्वर हैं, हिंदी में स्वर 11 हैं, जो मैं बताती हूँ। अभी आप लोगों को इसका आंसर दिखाती हूँ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, यह है ग का आंसर। और कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये टोटल 11 स्वर हैं। ठीक है, ओ औ तक। अंग आ क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ, अनुस्वार का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगती है। ठीक है, या
आप बोलोगे अंग की मात्रा, ये है अनुस्वार। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, यानी कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं, यानी कि जब हम अनुस्वार को बोलते हैं, कोई भी अनुस्वार वाले शब्द जैसे कंघा, ठीक है, आदि बोलते हैं, तो इनके उच्चारण में हमारे नाक से ध्वनि निकलती है, ठीक है, आवाज़ निकलती है, तो उससे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इसका आंसर मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से करते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से करते हैं। और अनुनासिक का उच्चारण, अनुस्वार और अनुनासिक बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, और अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है। नहीं, मुख से भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें से कितना आवाज़ निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित ये शब्द दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे, इन शब्दों की सहायता से क्या करना है, ये जो रिक्त स्थान है उन्हें भरना है। मैंने भर रहा है अभी। जैसे देखो, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, जब कोई वर्ण को हम समूह में रखते हैं, तो मैंने क्या बताया था, जिस प्रकार एक फूल की माला बनाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, वर्णों की माला बनाई गई है, तो उसी में क्या कहा गया है, इसको वर्णमाला कहा गया है। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात कि जो स्वर सब वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि व्यंजन के उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन हमें जो स्वर वर्ण है वो स्वतंत्र होता है, उसमें उसका उच्चारण क्या होता है, स्वयं होता है। ग आता है आप लोगों का, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है क्या कहते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैंने बताया था ना, जो ह्रस्व स्वर है इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, अर्थात कि इनमें सिर्फ अ, ठीक है, उसके बाद ई, छोटी ई, उसके बाद छोटा ऊ, और उसके बाद री, ठीक है, ये हैं ह्रस्व स्वर। तो इसका संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यानी कि छोटी की मात्रा, छोटी मात्राएं जितने भी होती है, जिनकी मात्राएं छोटी होती है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। अगर इसी जगह पे होता है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में मैंने क्या बताया था, अ प्लस अ, 2 अ की ध्वनि आएगी इसमें, जिससे क्या बनेगा, इक्वल टू आ बनेगा। तो ये क्या हो गया, 2 हो गए, तो दीर्घ स्वर यानी दुगना समय लगा। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, तो उससे बोलने में तो वो कौन सा स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है ना। तो इसीलिए ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का घ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका दीर्घ स्वर होता है, एक तो आ, आपके दीर्घ स्वर होते हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, ये 7 हैं, और दीर्घ स्वर की संख्या भी 7 होती है, ठीक है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। जितनी भी बड़ी मात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो किस में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। इतना भी ध्यान रखोगे तो आ जाएगा ध्यान में। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, अर्थात कि सब स्वर की मात्रा निश्चित है, यानी कि हम किसी भी स्वर की अलग अलग मात्राएं चेंज करते रहते हैं, नहीं। जो आ की मात्रा है वो आ की ही है, जो ई की मात्रा है वो ई की है, जो छोटी ऊ की है वो छोटे ऊ की, जो बड़े ऊ की बड़े ऊ की, सबकी मात्रा निश्चित है कि वो चेंज नहीं होती है टाइम टू टाइम। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अब देखो, अनुस्वार का उच्चारण मैंने क्वेश्चन आंसर में लिखवाया किससे होता है, सिर्फ नाक से होता है, लेकिन अनुनासिक का नाक और मुंह दोनों से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का 6। व्यंजनों के 4 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं, 4 भेद है। कौन कौन से, एक तो अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म और उपसिप्त व्यंजन, ठीक है। फिर आता है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ज। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है
उसे क्या कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उस वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन को बोलने में किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे क इक्वल टू क्या बनता है? क बनता है। तो क क्या है? व्यंजन है। इसके बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ी है? हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के उचित वर्ण विच्छेद पर सही का चिन्ह लगाइए। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीके से राइट रॉन्ग है, ठीक है। अब देखना हमें ये है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। वर्ण विच्छेद देखो, जैसे यहाँ पे किताब का लिखा हुआ है तो क, ठीक है, क के नीचे हलंत भी है। कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, ठीक है। त में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। ब में कौन सी मात्रा है? ब में कोई मात्रा नहीं, अस्वर है, उपस्थित है। तो ये जो वर्ण विच्छेद है ये क्या है? राइट है, ठीक है। अब आता है आप लोगों का कोआ। कोआ में देखो क, औ की मात्रा, व और अ की मात्रा, ये क्या है? ये गलत है, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे, ये गलत है। अब आता है आप लोगों का पत्र। प उपस्थित, और ये भी सही है, ठीक है। त है, त्र किससे बनता है? त और र से बनता है, ठीक है। ये भी गलत है। पत्र, इसमें सिर्फ त और र आएगा, ठीक है। पत्र, क्योंकि जो प है, प में तो अ उपस्थित है। त्र किससे बनता है? त और र के मिलने से बनता है ना। तो ये यहाँ पे क्या है? गलत है। अब आप लोगों का नेक्स्ट आता है बाजार। ब आ की मात्रा होनी चाहिए, तो यहाँ पे अ है। जा र, तो ये भी क्या है? गलत है, इसको भी छोड़ देंगे। फिर आता है आप लोगों का बंदर। ब, ये भी आप लोगों का गलत है। म, ये आप लोगों का सही है, ठीक है। ये दो सही है, बाकी जितने भी है ये रॉन्ग है। फर्स्ट और लास्ट आप लोगों का राइट है, ओके। तो ये आप लोगों को इसी टाइप से पूरा आप लोगों को सारा जितना भी काम है नोटबुक में करना है अच्छे से, और स्कूल में कॉपी चेक कराने के लिए लेकर आना है। तो आप लोगों का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। और जो इसका मैं पिक क्लिक करके भी आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर वीडियो में क्लियर दिख रहा है तो आप लोग वीडियो में से ही करेंगे। ओके, थैंक यू।